अच्छा, जो फ्लक्स है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग दी जो है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, तो अब वो वाली जो फ्लक्स है वो जो है हम मोस्टली जो है यूज़फुल फ्लक्स कंसिडर नहीं करते, क्योंकि उस फ्लक्स में जो है एक प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है जैसे परमिटिविटी पे डिपेंड कर रही है, मतलब एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रही, तो इसी तरह वो जो फ्लक्स है तो उस फ्लक्स में जो है परमिटिविटी का जो है इफ़ेक्ट कंसिडर होगा। तो अब हम जो है एक नया वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला है उसमें जो है जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है वो डिनोमिनेटर में, तो उस इफ़ेक्ट को कैंसिल करने के लिए हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो है एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई किया है और फिर हमें जो है एक ये न्यू वेक्टर फील्ड मिल गई है। ठीक है, तो अब इस वेक्टर फील्ड से अगेन हम जो है सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो इस वेक्टर फील्ड से भी जो है हमें फ्लक्स ही मिलेगी। ठीक है, लेकिन जो है ये जो फ्लक्स है ये परमिटिविटी पे डिपेंड नहीं करेगी, ये सिर्फ जो है चार्ज पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो वन लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स emanates from 1 coulomb and terminates on -1 coulomb. तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो फ्लक्स है वो जितने नंबर ऑफ कूलम्स ऑफ चार्ज होंगे हमारे पास उतनी ही जो है हमारे पास फ्लक्स होगी, और जो फ्लक्स है हमारी वो पॉजिटिव चार्ज से जो है एमिनेट हो रही है और जो है मतलब वहाँ से निकल रही है, और जो है टर्मिनेट कहाँ पे हो रही है, नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हम मेजर कर रहे हैं कूलम्स में, और ये जो वेक्टर फील्ड डी है अब इसको हम जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कह सकते हैं, क्योंकि फार्मूला के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर हम फ्लक्स जो है कूलम में मेजर कर रहे हैं और यहाँ पे ये जो सरफेस है तो डी का यहाँ पे यूनिट क्या बनेगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फिर जो है इसको हम जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कह रहे हैं कि कितनी फ्लक्स जो है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमें मिल रही है। तो फिर जो है ये यूनिट बनाए हमारे पास कूलम्स पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसको जो है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को। और अब कह रहा है कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो फार्मूलाज हमने जो डेरिवेशंस की हैं तो उसमें जो है हमने पॉइंट चार्ज कंसिडर किया था, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उन सब फार्मूलाज में जो है हम एप्सिलॉन नॉट को जो है ख़त्म करके जो है डी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि डी इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। तो ई का जो है जो भी हमने डेरिवेशन किया है वो रख देंगे और उसको जो है एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें जो है नए फार्मूलाज मिल जाएंगे डी के लिए। तो ये जो है हमारा फार्मूला है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के, इनफाइनाइट सरफेस ऑफ चार्ज जो है हमने
जब कंसिडर किया था तो फिर हमें जो है उसमें से जो है डी का फार्मूला ये इस तरह मिल रहा है। और जब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने कंसिडर की थी तो अब उसमें से जो है हम जब डी का फार्मूला निकालेंगे तो फिर ये इस तरह बनेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कह रहा है कि जो डी है वो फंक्शन है चार्ज का एंड जो है पोजीशन का। ठीक है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है कि इसमें जो है कहीं पे भी हमें परमिटिविटी को प्लेस नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है कि हमें जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट पे। ठीक है, और जो है ड्यू टू पॉइंट चार्ज -5 पाई मिली कूलम जो कि इस पॉइंट पे पड़ी हुई है, और लाइन चार्ज अलॉन्ग दी वाई एक्सिस के लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अलॉन्ग दी वाई एक्सिस, और वहाँ पे जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है 3 पाई मिली कूलम पर मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है हमें दो डिस्ट्रीब्यूशंस मिली हुई हैं, एक जो है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है लेकिन सिर्फ एक पॉइंट चार्ज है। तो हमें जो है डी फाइंड आउट करना है, तो अब डी जो है टोटल जो डी बनेगा वो बनेगा डी ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एंड डी ड्यू टू दिस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर डी क्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हम जो है ई का फार्मूला रखेंगे। ठीक है, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करेंगे एप्सिलॉन नॉट के साथ। तो ई का फार्मूला पॉइंट चार्ज के हिसाब से हमने ये रखा है। ठीक है, अब इसमें जो है ये वेक्टर जो बनेगा आर माइनस आर डैश और आर माइनस आर डैश मैग्नीट्यूड पावर 3, तो ये वेक्टर हमारा इन दो लोकेशंस में से बनेगा। ठीक है, कि हम जो है डी फाइंड कहाँ पे कर रहे हैं 4,0,3 पे, तो इसमें से जो है हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये पॉइंट चार्ज की लोकेशन। तो फिर हमें जो है ये एक जो है वेक्टर यहाँ पे मिल रहा है, तो वो वेक्टर हमने यहाँ पे रख दिया। तो वो जो वेक्टर बन रहा है उसमें सिर्फ z कंपोनेंट है। अच्छा, अब ये सिंपल जो है सिंप्लीफाई जब हमने किया तो फिर हमें जो है d जो है ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज -0.139 मिली कूलम पर मीटर स्क्वायर मिल गई है। ठीक है, अच्छा, इसकी फिगर को एक्चुअली में हम देखें तो हमें जो कह रहा है कि जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलॉन्ग दी वाई एक्सिस है, और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारी 3 पाई कूलम पर मीटर है। ठीक है, और जो है हमारे पास एक जो है पॉइंट चार्ज Q है, यहाँ पे जो Q है वो -5 पाई कूलम है। तो इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इस पॉइंट की वजह से जो है यहाँ पे इस लोकेशन पे जो है हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये वेक्टर नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी जो चार्ज है वो नेगेटिव है। अगर ये चार्ज जो है हमारी पॉजिटिव होती तो फिर हमारे जो वेक्टर की डायरेक्शन होती वो जो है अपोजिट होती। ठीक है, अच्छा, अब जो है डी क्यू हमने जो है फाइंड आउट कर लिया, अब डी एल हम फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब उसका जो है हमने ई का फार्मूला यूज़ किया, लेकिन उसमें जो है हमने एप्सिलॉन नॉट को जो है ख़त्म कर दिया है। तो अब इसमें जो ए रो है वो भी जो है यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो वो भी जो है इन्हीं दो मतलब लोकेशंस के हेल्प से जो है फाइंड आउट होगा कि हम जो है डी फाइंड कहाँ पे कर रहे हैं वो लोकेशन है, और फिर हम जो है वो जो लाइन है अलॉन्ग दी वाई एक्सिस। ठीक है, तो उसमें हमें ये पता है कि उसमें जो है एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो है और जेड की वैल्यू भी ज़ीरो है, और क्योंकि हमें जो है
एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है उस y एक्सिस पे टूवर्ड्स दिस पॉइंट। तो उसके लिए फिर वो तभी जो है लाइन परपेंडिकुलर बनेगी जब यहाँ पे जो है y भी ज़ीरो होगी। तो फिर ये जो है हम यहाँ से जो है ए रो फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, और रो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे रो भी रखेंगे और ए रो भी रखेंगे। तो फिर जो है हमें ये जब सॉल्व करेंगे तो डी एल भी मिल जाएगा, और दोनों को जब सम करेंगे तो हमें जो है टोटल जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी जो है हमें मिल जाएगी।